हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में पेम्पलम फ्रॉक और फारसी सलवार बनाना बताऊंगी, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह पे ये पेम्पलम फ्रॉक और फारसी सलवार दोनों ही छाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक ली हूँ, 2.5 मीटर कर इसे 2 भाग में बांट ली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेम्पलम फ्रॉक की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को ओपन कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से ओपन कर हमें इसे डबल फोल्ड में सेट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे डबल फोल्ड में सेट कर लिया है। उसके बाद हमें कॉर्नर से फैब्रिक को पकड़कर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये हमारी 4 फोल्ड हो गई। हमें कॉर्नर से पकड़कर फोल्ड करने। अब हमें शोल्डर के लिए सबसे पहले ऊपर 9 इंच पे निशान लगा लेनी है। बिल्कुल कॉर्नर से हमें टेप इंची रखकर राउंड में निशान लगा लेनी है 9 इंच पे। अब हम फ्रॉक की लेंथ मेज़र करेंगे। तो हमें शोल्डर से 32 इंच लेना है। तो हम यहाँ से ऊपर से टेप इंची को रखते हुए राउंड में घुमाते हुए 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 32 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारी फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी आर्म होल कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें 7 इंच पे निशान लगा लेनी है। ये देखिए, 7 इंच पे इस तरह निशान लगा लेनी है। अब इसे राउंड शेप देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारी आर्म होल की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम अच्छे से ओपन कर लेंगे। ये देखिए, अब हम साइड से कट करते हुए दोनों पार्ट को, फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे और बैक पार्ट को इस तरह डबल फोल्ड करके अब इसकी हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे कटिंग फैब्रिक है। इसे हम मेन फैब्रिक के नीचे रखकर गले की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पे 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई लेनी है। ये देखिए, 3 इंच हमने चौड़ाई रखी है। अब इसे दोनों निशान को मिला लेंगे और राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने गले की भी कटिंग कर ली है। इस तरह हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसे हम अच्छे से अलग रख देंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करनी है। तो हमें यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेना है और 3 इंच चौड़ाई ऊपर की तरफ और नीचे लंबाई हमें 8 इंच रखनी है। इस तरह तिरछे हमें मिला लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, हमने अच्छे से निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से ओपन कर लेंगे और हमने यहाँ पे 4 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली है। 12 इंच इसकी पट्टी की लंबाई है और चौड़ाई 4 इंच। और इसे डबल फोल्ड कर इसे रख लेना है मेन फैब्रिक के ऊपर। डबल फोल्ड करने के बाद 2 इंच हमारी चौड़ी पट्टी हो गई। हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखते हुए इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसके बॉर्डर बनाएंगे। तो हमने लेस लिया है और इसके
किनारे पे इस तरह से अटैच करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया है। आप चाहे तो लेस अटैच करें, वरना रहने दें। ये देखिए, इस तरह से हम अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने कर लिए हैं। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को रख के अटैच कर लेना है। अब हम फारसी सलवार की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ 2.5 मीटर फारसी सलवार की फैब्रिक रखी है, इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इससे चौड़ाई में फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसकी लंबाई मेज़र करनी है। तो फैब्रिक की फुल लेंथ 42 इंच है। ये देखिए, अब हम सबसे पहले ऊपर की तरफ से 7 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। जो हमें रेडी बेल्ट 5 इंच चाहिए, तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए इलास्टिक डालकर। ये देखिए, हमने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह हमें बेल्ट की कटिंग कर अलग एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेनी है। अब हमें इसकी आसन की कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि ऊपर बेल्ट हमें 5 इंच रेडी मिलेगी। तो टोटल हो जाएगा 14 इंच, जो कि हमें चाहिए था आसन के लिए। अब इसे राउंड शेप देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी आसन की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो हमें चौड़ी मोहरी चाहिए, जो कि फारसी में चौड़ी ही चलती है। तो हमने यहाँ पे 13 इंच लेंथ रखा मोहरी का, और ऊपर हम 10 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि 5 इंच हमारी फोल्ड हो जाएगी मोहरी में, अंदर चली जाएगी। तो 5 इंच हमें रेडी मोहरी मिलेगी। अब हम बॉटम के निशान से आसन के निशान को इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने मिला लिया। अभी हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारी बेल्ट है। तो हमने बेल्ट की यहाँ लंबाई 22 इंच रखी है और 7 इंच चौड़ाई रखी है, जो हमें रेडी होके 5 इंच मिलेगी। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कटिंग फैब्रिक है, इसे अच्छे से फोल्ड कर अब हम म्यानी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से म्यानी को रख लेना है। अब हम फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और दोनों साइड म्यानी अटैच करेंगे। इस तरह हमें म्यानी अटैच कर लेनी है। ये देखिए, हमारी म्यानी अटैच हो चुकी है और ये हमारा बेल्ट है। अब हम इस पे प्लेट बैठाएंगे। तो सबसे पहले फारसी में साइड से बड़ा प्लेट बैठाया जाता है। तो हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लिया है और साइड से इसे फैब्रिक को उठाकर निशान के ऊपर मिला लेंगे और पिन से इसे सिक्योर कर लेते हैं। ये देखिए, अब हमें उस साइड से भी किनारे से 5 इंच पे निशान लगा लेनी है और उस निशान पे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए मिला लेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। और सेंटर से हमें छोटे छोटे प्लेट्स बैठानी है। ये देखिए, हमने सेंटर से छोटी छोटी प्लेट इस तरह बैठा लेनी है। सेंटर के हमें दोनों साइड से इसी तरह प्लेट को बैठा लेनी है। ये देखिए, हमने बेल्ट को मिला लिया है, अटैच कर लिया है और अच्छे से हमने प्लेट को भी डाल लिया है। ये देखिए, ये हमारी प्लेट्स और बेल्ट रेडी है। अब हम मोहरी के लिए 5-5 इंच चौड़ी पेपर पेस्टिंग ली हूँ और 26 इंच लेंथ यानी कि लंबाई पेपर पेस्टिंग के रखें। अब इसे हम बॉटम की तरफ रख कर पेपर पेस्टिंग को और डबल फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमारी मोहरी
रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डबल सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इलास्टिक 26 इंच रखा है, क्योंकि 5 इंच हमने कम लेनी होती है हिप के साइज से। तो हमारे ये 31 इंच हिप की साइज़ थी, इसलिए हमने 26 इंच इलास्टिक रखी है। ये हमारी फारसी सलवार बनकर रेडी हो गई है। अब आप बताएं आपको ये फारसी सलवार और पेम्पलम फ्रॉक कैसा लगा। और ये देखिए, हमने यहाँ पे दुपट्टे पे भी साइड से इस तरह से लेस अटैच कर लिया है। आप भी चाहें तो इस तरह से अपने दुपट्टे को लेस से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी पेम्पलम फ्रॉक और फारसी सलवार और दुपट्टा इस तरह से रेडी हो चुकी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।